Hello students, you are all welcome here in the Photon Foundation classes. So in the previous modules we have discussed about the earth movement, volcanoes and various kind of activities due to the tectonics, earthquakes, how do earthquake occur, what are the effects of earthquake. So these topics were really very important in order to pursue your further NDA studies. Now अगेन अब हम शुरू करते हैं उन चीजों को जो रिलेटेड है बेटा हमारी इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, हमारे एजेंट से. तो सपोज आई हैव डिस्कस्ड वर्ड दैट इज एजेंट. व्हाट डू यू मीन बाय एजेंट? भाई एजेंट का मतलब कोई LIC एजेंट या कोई HDFC एजेंट नहीं. एजेंट बेटा ज्योग्राफी के अंदर कुछ अलग चीज होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा, ये कौन सी रॉक थी? इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक के ऊपर बेटा जी क्या लग रहा था? वेरी नाइस. और ये क्या था बेटा? रनिंग वाटर. क्या था बेटा जी? रनिंग वाटर. रनिंग वाटर मतलब वाटर या उसैन बोल्ट बन गया, रन कर रहा था, दौड़ रहा था. तो वाटर भाई कहां रन करता है? कहां रन करता है बताओ? वेरी नाइस. तो बेटा जी यहीं से बहुत अच्छा एक टॉपिक निकल के आया. रनिंग वाटर का होता है हमारा रिवर्स के अंदर. भाई वो रिवर्स इन इग्नियस रॉक्स को छोटे छोटे सेडिमेंट्स में तोड़ देती है. उसके बाद ये लेयर्स में बिछ जाते हैं, लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती है, उसके बाद वो लेयर चिपक जाती है. चिपकने की इंग्लिश को बोलते हैं सीमेंटेशन. फिर एक रॉक का जन्म होता है जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. ठीक हो गया भाई, यहां तक बात क्लियर होगी. फिर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर बेटा जी PVT लग रहा था. P मतलब प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर. उसके बाद बेटा जी इसके अंदर एक प्रोसेस अकर हो जाता है जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म. और इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक चेंज हो जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर. अब ऐसे एजेंट्स, एक ऐसे रनिंग वाटर के एजेंट्स जो बेटा इन रॉक्स को सेडिमेंट्स में तोड़ते हैं, उन जी एक एजेंट को हम आज पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं. जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं उस चीज को, और वो है रिवर्स. लो जी आज हमने टॉपिक डाला बेटा जी क्या? रिवर्स. अब बेटा रिवर्स बेटा नदियां होती हैं. आई होप यू ऑल हैव सीन सम काइंड ऑफ रिवर्स. और कहीं ना कहीं बेटा आप लोगों ने एटलीस्ट गंगा तो देखी ही होगी. ठीक है, नालों को या कैनाल्स को नदी मत कह देना कि ये नदी है, बस पानी जहां बहता है वही नदी है ना. नदी बेटा अलग चीज होती है. ठीक है, रिवर्स कुछ अलग चीज होती है. ओके लो जी रिवर्स. तो बेटा अगर मैं रिवर्स का क्लासिफिकेशन करूं, अगर मैं रिवर्स का क्लासिफिकेशन अगर मैं इनका वर्गीकरण करूं तो मैं ये पाऊंगा कि रिवर्स हालांकि दो टाइप की होती हैं. एक तो बेटा जी हिमालयन और दूसरी पेनिनसुलर. हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स. अब आपके मन में क्वेश्चन दौड़ रहा होगा. ठीक है, किसी के पेट में चूहे कूदते हैं, आपके दिमाग में चूहे कूद रहे होंगे. भाई ये हिमालयन पेनिनसुलर रिवर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इनकी सिग्निफिकेंस है? धीरे धीरे मैं टॉपिक को उठाता चलूंगा रिवर्स के. ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा. रिवर्स का टॉपिक आ जाता है, कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये सारी चीजें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो जी हिमालयन और पेनिनसुलर. अगर हिमालयाज के बारे में कुछ बात करूं, हम एक वर्ड भी हमारे ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखेंगे जो हमें नहीं पता होगा. पहला बेटा जी हमने लिखा हिमालयाज. हिंदी में बेटा जी आल्य को बोलते हैं पर्वत. बहुत ही बढ़िया भाई. और हिम को बोलते हैं बर्फ. भाई ऐसे आल्य, ऐसे पर्वत जो कि किससे ढके रहते हैं? बर्फ से. इनको क्या बोल दिया? हिमालयाज. ठीक हो गया. अगर मैं कुछ आपको और बताने की कोशिश करूं बेटा जी, मैंने क्या बोला है, एक भी वर्ड हम क्लास में ऐसा नहीं बोलेंगे जो आपने डिस्कस नहीं किया हुआ.
तो ज्योग्राफी हमें यह बताती है कि कोई भी चीज बनी कैसे है, हाउ इज फॉर्म्ड। ज्योग्राफी गिव्स अस दैट काइंड ऑफ आंसर्स टू अस। इतनी बड़ी अप्रोच होती है बेटा जी इसकी। तो हिमालय, शायद सबने बेटा पहाड़ देखे हैं। तो जी जैसे टूटा हुआ दिल सा बना दिया, मुर्गे की चोंच, ये ऐसे ऐसे, चलो भाई भाई अच्छा तो नहीं है, देखो इंडिया काफी गंदा बना दिया मैंने। ये जम्मू कश्मीर हो गया, और बेटा जी ये यहां तक पहाड़ी, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल, नेपाल, भूटान, दार्जिलिंग का एरिया, उसके बाद बेटा जी कौन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये क्या, ये हिमालयाज है। तो अगर हम कुछ हल्की सी बात करने की कोशिश करें कि सर ये पहाड़ किसने बनाए, मतलब कौन बना के आया ये पहाड़ है, कौन बना के आया, सर थोड़ी ना बना के आए भाई, पर्वत मतलब पत्थर पे पत्थर रखते गए और पहाड़ बन गए, नहीं। हर चीज का बेटा जी हम जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर से जरूर हम करेंगे। तो जी अगर हिमालयाज के बारे में मैं एक बात कहूं आपको कि भाई मैंने आपको कल एक चीज पढ़ाई थी, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो इनिशियली बेटा जी, इनिशियली का मतलब क्या होता है, दुनिया में सबसे पहले एक ही कॉन्टिनेंट होता था, एक ही कॉन्टिनेंट, उसको बोलते थे सुपर कॉन्टिनेंट, राइट। और उस सुपर कॉन्टिनेंट को बना दिया मैंने रेड कलर के अंदर, जिसको बोलते थे हम पेंजिया। क्या बोलते थे, पेंजिया, पेंजिया। और चारों तरफ ये ब्लू कलर में बेटा जी मैंने क्या बना दिया, वाटर। और एक ही समुंदर होता था, एक ही ओशियन होता था, सुपर ओशियन, जिसको बोलते थे हम पेंथालासा। यहां तक समझ में आई। आज आप दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट देखते हो, 7। लेकिन पहले बेटा जी एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, पेंजिया। तो अल्फ्रेड वेगनर ने हमें एक थ्योरी दी कि जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स है ना भाई, ये ड्रिफ्ट कर रही हैं ऐसे ऐसे, इतनी तेज नहीं, खैर कितनी, 1 सेंटीमीटर 1 साल में ये ड्रिफ्ट कर रही हैं सारी प्लेट्स, कर रही हैं। ऐसा ही बेटा जी हमने बिग बैंग थ्योरी में पढ़ा था कि यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो जी अब क्या हुआ, ये जो पेंजिया कॉन्टिनेंट है ये 2 भागों में टूट गया। इट गॉट ब्रोक डाउन इनटू 2 कॉन्टिनेंट। एक का नाम बेटा जी क्या, अंगारा लैंड, और दूसरे का नाम क्या बेटा, गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। पेंजिया किस में टूट गया भाई, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। गोंडवाना लैंड बेटा जी फिर दोबारा से टूट गया, लो जी। और इनिशियली इट इज एशिया, इट इज यूरेशिया, इट इज यूरेशिया। इसको यूरेशिया क्यों बोला, क्योंकि यूरेशिया शब्द बेटा जी 2 शब्दों से मिलकर बना है। यूर से क्या बना, यूरोप। भाई जिस प्लेट में क्या था हमारा, यूरोप। प्लेट वो वाली नहीं भाई जिसमें रोटी खाते हो ना, टेक्टोनिक प्लेट। जिस टेक्टोनिक प्लेट में क्या था, यूरोप, और क्या था हमारा, एशिया। और ये दूसरी प्लेट थी बेटा जी हमारी, ये बना दी, ये दूसरी प्लेट थी। और इस प्लेट को हमने बोला, इसमें कौन कौन सा था बेटा जी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। और इस प्लेट को बोला बेटा जी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या बोला बेटा जी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऊपर वाली प्लेट को क्या बोला, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। अब 2 प्लेट आपस में पास आ रही हैं, तो कौन सी बाउंड्री बनाएंगी, कन्वर्जेंट बाउंड्री। वेरी नाइस। अब 2 प्लेट आपस में पास आई बेटा,
दो प्लेट आपस में पास आई और इन्होंने कौन सी बाउंड्री बना ली? कन्वर्जेंट बाउंड्री। पास आती गई आती गई आती गई आती गई। तो नोटबुक दो जल्दी से। वेरी नाइस। लो भाई, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये हमारी यूरेशियन प्लेट, ये भाई आपस में ड्रिफ्ट करती 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 पास आई पास आई पास आई और धड़ाम इससे टकरा गई। और ये जो जमीन उठ गई, ये जो मेरी नाक लग रही है, और ये क्या बने बेटा जी? हमारे हिमालयास। धड़ाम्स, ये क्या बने? हमारे हिमालयास। ठीक है जी, चलो जी। आई होप यू हैव सीन अ मूवी जिसको हम बोलते हैं इंसेप्शन, है, जिसमें बेटा जी वो सपनों के सपनों में चले जाते हैं। ऐसा ही बेटा जी आज हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि हम यूट्यूब में चले जाएं। यूट्यूब में देखते हैं कैसे जाते हैं। चलो ट्राई करते हैं बेटा, ट्राई करते हैं। तो कौन सी प्लेट थी? यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में पास आई, आपस में पास आई, टकरा गई। टकरा के बेटा जी क्या बन गए हमारे? क्या बन गए हमारे? हिमालयास। वेरी नाइस। तो हिमालयास बन गए, ये हिमालयास की फॉर्मेशन थी। अब थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं कि हम उन चीजों को ग्रैब कर पाते हैं या नहीं। लो जी, नहीं नहीं ग्रैब करेंगे भाई, हम मानेंगे नहीं भाई, बिल्कुल भी। ठीक, लो जी, यूट्यूब में चले गए हम, है, जरूरी है। हमारा बेटा जी मेन मकसद क्या होना चाहिए? सीखना। बस हमें टॉपिक समझ में आना चाहिए। लो जी, चलो कुछ भद्दी चीजें दिखाएगा शायद ये, पहले इनको इग्नोर करो। कुछ नहीं होता बेटा जी सेंट लगाने से, ठीक है। हाँ, चलो नाउ, ओके बाय बाय, सीखने दो हमें। लो जी, आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। इसके अंदर बेटा जी आप एनिमेटेड व्यू में देखने की कोशिश करेंगे कैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कौन सी प्लेट से टकराई? यूरेशियन प्लेट से, और उससे किसका जन्म हुआ? हिमालयास का। बड़े ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिएगा। लो जी, ये टूट गया कॉन्टिनेंट, टूट गया पेंजिया, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड में। ये वाली प्लेट कौन सी भाई? लो जी, ये वाली प्लेट कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये वाली प्लेट कौन सी? यूरेशियन प्लेट। अब देखना, ये वाली प्लेट जाके इससे टकरा जाएगी। ये लो, ये वाली प्लेट देखना अब, दैट एंड बूम, यहां पे ये वाले और ये वाले हमारे क्या बन गए बेटा? हिमालयास। ये वाले इतने बड़े बड़े जो आप पहाड़ देखते हो, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, ये सारी चीजें ये किससे बनी है बेटा? ये इन दो प्लेट के टकराने से हमारी उत्पन्न हुई हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन। देखो ये फिर टकरा गया, ठीक है। तो आई होप इन द एनिमेटेड व्यू यू हैव लर्नड हाउ हिमालयाज हैव फॉर्म, कैसे ये पहाड़ बने हैं। क्या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, क्या यूरेशियन प्लेट थी? नहीं समझ में आया? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। आप कमेंट्स में भी बोल सकते हैं कि कोई चीज दोबारा अगर मेरे को बतानी है तो आई विल कवर अप दैट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बेटा जी इस तरह हमारे हिमालयाज का जन्म हुआ, ठीक। सॉरी, आगे ये लो जी, आगे आगे तो आपको पहाड़ दिखाएंगे ये, बिल्कुल ये मानेंगे नहीं 1% भी। ये देखो, ये रे भाई, ये आपके पहाड़ देखो, ये पहाड़ बन गए हमारे। दीज आर द माउंटेन्स, कितने ऊंचे ऊंचे।
चलो जी, आप लोग, मेरे को पता चल गया, यू आर दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट जो हर चीज को पूरा करते हैं, बीच में नहीं छोड़ते। वेरी नाइस। तो बेटा देखो, हमें ना चीजों को सीखना है बस, और इंग्लिश में हमें उन चीजों को परखना है। दैट इनिशियली देयर वाज वन सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम क्या था? पेंजिया। पेंजिया गॉट सेपरेटेड इनटू टू कॉन्टिनेंट्स, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। अगेन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गॉट गॉट क्या बोलेंगे? या तो सबमर्ज्ड बोलेंगे या कोलाइडेड बोलेंगे। वेरी नाइस, ठीक है। कोलाइडेड विद यूरेशियन प्लेट, एंड ड्यू टू दिस कॉलिजन जो हमारा क्या पत्थर टूट के गिरे, वो किस में जम गए? टेथिस सी में। टेथिस सी कौन सा था बेटा? अरे ये वाला, ये वाला टेथिस सी हो गया हमारा। ये वाला टेथिस सी हो गया जो बीच में रह गया उस प्लेट के, और उससे बेटा जी हमारा हिमालयाज का जन्म हुआ। ठीक है। अब हिमालयाज के ऊपर बेटा जी सर ने आपको सिखाया कि क्या रहती है? बर्फ। ठीक है। तो क्या ये टॉपिक पॉसिबल हो पाता अगर हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ ना करते, अगर हम टेक्टोनिक प्लेट्स को हम डिस्कस ना करते? ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को करने, अब ये टॉपिक मैं आपको कहां ले आया हूं? एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है ड्रेनेज। ड्रेनेज बेटा जी आपकी 9th क्लास में भी है और आपके 11th क्लास में भी। 9th क्लास में बेटा जी आपका 3rd चैप्टर है, 11th क्लास में बेटा जी आपका 1st चैप्टर है ज्योग्राफी का, ड्रेनेज। तो जी इसके अंदर हम मेनली किसको पढ़ते हैं मेरे बच्चों? रिवर्स को। लो जी, रिवर्स का सर ने बेटा जी फिर बताया आपको दो टाइप की रिवर होती हैं। एक तो कौन सी? हिमालयन, और दूसरी कौन सी? पेनिनसुलर। हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है जी। जब हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर, अब हिमालयन के टॉपिक से बेटा जी हमने ये क्लियर आउट कर लिया हिमालयाज कैसे बने हैं, क्या हिमालयाज होते हैं, हिमालयाज को बोलते हैं हिमालयाज क्यों हैं। ठीक है। क्यों भाई? सारा साल ये बर्फ से ढके रहते हैं। लो जी, ढक दो जी बर्फ से, कोई दिक्कत नहीं। हमने ढका जी ये रेड कलर से पहाड़ बना दिए, ये ब्लू कलर में क्या बना दी? बर्फ बना दी। ये ऑरेंज कलर में क्या बना दिया? सन बना दिया। सन से बेटा जी ये क्या बना दी? सनरेज। सनरेज बेटा जी इस बर्फ के ऊपर गिरेंगी, बर्फ क्या हो जाएगी? मेल्ट। लो जी, ये मेल्ट कर दी बर्फ। मेल्ट होने के बाद वो सॉलिड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो लिक्विड में। अब केमिस्ट्री के अंदर आपने सीखा है कि लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, मतलब बहने की क्षमता ज्यादा होती है। तो जी अब ये इन पहाड़ों से ऐसे नागिन डांस करते करते, ये मैंने क्यों बोला है नागिन डांस में बताऊंगा आपको। और इन इससे बेटा किसका जन्म हो जाता है? रिवर्स का। क्लियर हुआ? रिवर्स क्यों बनती हैं, कहां से बनती हैं, क्या इनका सिग्निफिकेंस होता है, ये चीज हमने सीखने की यहां पे कोशिश की। रिवर्स तो मेरे बच्चों, रिवर्स जो ये सांप की तरह ये नागिन डांस करते करते जो घूम रही है, ये जो घूमी, इसको इस पार्ट को बोलते हैं मिएंडर। मिएंडर, ये जो ऐसे घूम रही है, ऐसे यूटर्न ले जो ले रही है, उस यूटर्न को हमने क्या बोला? मिएंडर। क्या बोला बेटा जी? मिएंडर। ठीक है। रिवर्स के अंदर ज्यादातर तौर पे हमें मिएंडरिंग देखने को मिलती है। और अब दोबारा से हम हमारे भारत महान पे आते हैं, है ना। 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। ठीक है। देखते हैं भाई कैसे। लो जी, हाँ लो जी। अब बेटा जी हमारे देश के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिया, हिंदुस्तान। बेटा दो समुंदर हैं हमारे। यहां पे क्या है? बंगाल।
बंगाल के साइड में बेटा जी क्या है? बांग्लादेश। जब हर जगह बांग्ला 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 हो रहा है तो नीचे क्या, इस समुद्र का नाम भी क्या होगा? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अब बेटा जी आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे तो इस साइड बेटा जी आपको क्या देखने को मिलेंगी? अरब कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज? अरब कंट्रीज, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, मस्कट हो गया उसकी कैपिटल, ठीक है, रियाद उसकी कैपिटल, सऊदी अरबिया। तो बेटा ये क्या है? ये अरब कंट्रीज है, इसलिए इस समुद्र को क्या बोल दिया? बोलो जी, अरेबियन सी। तो बंगाल के नीचे कौन सा समुंदर और अरब साइड में कौन सा? और इन दोनों को मिलके बना के दो समुंदर आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? महासागर। और हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो बेटा जी कौन सा ओशियन बन गया? इंडियन ओशियन। अब भारत की नदियों को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ड्रेनेज पैटर्न पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये सीखा हिमालयाज क्या होते हैं, रिवर्स कैसे बनती हैं, अब रिवर्स में मिएंडरिंग क्या होती है, इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया के कौन कौन से समुंदर हैं, वो जी। या तो रिवर, अब नदियां किस में मिलती हैं? समुद्र में। तो बेटा जी दो ही समुंदर हैं हमारे, एक तो अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल। या तो नदी बेटा किस में गिर जाएगी? बे ऑफ बंगाल में। और या फिर किस में गिर जाएगी? अरेबियन सी में। ठीक है जी। अब पढ़ने की हम कोशिश करते हैं कि क्या उनका सिग्निफिकेंस होता है, कैसे हम उन चीजों को ग्रैब कर पाएंगे। लो जी, हम पढ़ रहे हैं बेटा, सबसे पहले हमने उठाया हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स को हिमालयन रिवर क्यों बोला? क्योंकि ये नदियां कहां से निकलेंगी? हिमालय से ओरिजिनेट होंगी बेटा, ठीक है। अब हिमालयास सबसे पहले बेटा जी पकड़ते हैं उत्तराखंड को। उत्तराखंड, उत्तराखंड बेटा, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। उत्तराखंड किससे कट के बना था? यूपी से। ठीक हो गया। उत्तराखंड के अंदर बेटा जी 4 धाम है। जब आप कामयाब हो जाएंगे अपने मम्मी पापा को लेके जाएंगे, 4 धाम की यात्रा जरूर कराएंगे। ये चारों धाम बेटा उत्तराखंड के अंदर। जहां से बेटा जी यमुना निकलती है उसको बोलते हैं यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। लो जी, कोई भी चीज हम बोलते चलेंगे, उसको लिखते चलेंगे, उसका मतलब समझते चलेंगे। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर बेटा जी वो होता है जो सारा साल पहाड़ बर्फ से ढके रहते हैं, बर्फ के मैदान बहुत बड़े बड़े, उनको बोलते हैं ग्लेशियर। तो जी यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया। और हमारा कौन सा ग्लेशियर हो गया? गंगोत्री। बेटा सियाचिन तो हमारा चाइना बॉर्डर के ऊपर है, ठीक है। और अब क्या हो गया बेटा हमारा ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर। अब उत्तराखंड में मेनली किसकी पूजा होती है? जय बाबा की, भोलेनाथ की। और बद्रीनाथ और केदारनाथ। अमरनाथ नहीं बोलना है बेटा जी आप लोगों ने, ठीक है, वो नहीं है। 4 धाम हमारे ये। लो जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये 4 धाम हमारे हो गए जी। तो जी पापी आदमी हो तुम लोग सारे, तो आपने बेटा पाप धोने हैं कौन सी रिवर में? गंगा में। तो गंगा को ही डिस्कस कर लेते हैं। मेनली क्वेश्चन बेटा कहां से ओरिजिनेट होते हैं हमारे? गंगा से। गंगा से ओरिजिनेट होंगे ही होंगे। अब गंगा को अगर मैं बोलूं कि गंगा कोई रिवर ही नहीं है, गंगा तो बेटा जी 2 नदियों के पानी का मिश्रण है। इट इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर, 2 रिवर्स आई मस्ट से। उत्तराखंड में बेटा जी एक ग्लेशियर है जिसको हम बोलते हैं गंगोत्री, जिसमें मैंने आपको बताया। साइड में बेटा जी एक और ग्लेशियर है, कौन सा? सतोपनाथ, सतोपनाथ ग्लेशियर। यहां से गंगोत्री से एक रिवर निकलेगी,
जिसको हम बोलेंगे भागीरथी। क्या बोलेंगे बेटा, सब याद कराऊंगा। 40-50 नदियां हमें ड्रेनेज के अंदर हमें लर्न करनी पड़ेंगी। भागीरथी। यहां से बेटा जी हमारी एक और रिवर निकलती है सतोपनाथ से, अलकनंदा। और ये नदी आके एक जगह पे मिल जाती है। चूंकि सर ने आपको बताया है उत्तराखंड में किसकी पूजा होती है, देवों की, तो देव प्रयाग में आके ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं। कौन कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा। इसको बेटा जी देव को प्रयाग क्यों बोलते हैं? प्रयाग का मतलब होता है जहां पे दो नदी आपस में मिलेंगी, उस जगह को हम क्या बोलेंगे? प्रयाग। ऐसे ही बेटा जी इलाहाबाद में दो नदियां मिलती हैं आपस में, गंगा और यमुना, इसलिए इलाहाबाद का नाम बदल के अब क्या रख दिया है? प्रयागराज, क्योंकि वहां पे दो नदियां आपस में मिलती से बनती है बेटा जी हमारी गंगा। फिर गंगा फर्स्ट टाइम बेटा जी हरिद्वार आती है। हरिद्वार में बह के कहां चली जाती है? यूपी में चली जाती है। यूपी के बाद कहां चली जाती है जी? बिहार में चली जाती है। बिहार के बाद कहां चली जाती है जी? बंगाल में चली जाती है। और बंगाल में जाके कौन से समुद्र में गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में, या अरेबियन सी में गिरेगी ना, बे ऑफ बंगाल में। गंगा कैसे बनी? इट इज द कॉन्फ्लुएंस, ये इट इज द मिक्सचर ऑफ टू रिवर्स। कौन कौन सी रिवर? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी कहां से निकली? गंगोत्री से। अलकनंदा कहां से निकली? सतोपनाथ ग्लेशियर से। ठीक हो गया जी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब टॉपिक आता है बेटा जी, और हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारा क्या, जब सपोज आई हैव मैनी चॉकलेट्स, और अगर मैं तुम सब में वो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तुम सबके पास एक एक चॉकलेट हो जाएगी। तो ऐसे ही एक जब बड़ी नदी छोटी छोटी नदियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो उन छोटी छोटी नदियों को हम क्या बोलते हैं? उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी। और जब छोटी छोटी नदियां एक बड़ी नदी में आके मिल जाती हैं, तो उसको, उन छोटी छोटी नदियों क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। अगेन मैं आपको यह बता रहा हूं, जब एक बड़ी नदी छोटी छोटी नदियों में बट जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी। और जब छोटी छोटी नदी एक बड़ी नदी में बेटा जी आके मिल जाएंगी, उन छोटी छोटी नदियों को क्या बोलेंगे? उनकी ट्रिब्यूटरीज। यहां तक टॉपिक क्लियर है? ठीक है जी, वेरी नाइस। तो सपोज मैं आपको डायग्राम से बना के दिखाता हूं एक चीज, कि ये एक बड़ी नदी बना दी मैंने गंगा, और आगे जाके ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये तीन नदियां इसकी क्या कहलाएंगी? डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या कहलाएंगी? डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ये एक बड़ी नदी है, ये छोटी छोटी नदियां इसमें आके मिल रही हैं, तो इन चार नदियों को क्या कहेंगे? इसकी ट्रिब्यूटरीज। वेरी नाइस, ट्रिब्यूटरीज। तो ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज बेटा एक से वर्ड है, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है इनमें, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है जी। तो गंगा को हमने डिस्कस किया, कहां से निकलती है, कहां गिरती है। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज डिस्कस करते हैं। गंगा की ट्रिब्यूटरीज। तो जी गंगा उत्तराखंड से बनी, यूपी गई, बिहार गई, बंगाल गई, और कहां गिर गई? बे ऑफ बंगाल में। तो कुछ रिवर्स इसके राइट हैंड से ज्वाइन करती हैं, कुछ रिवर्स इसके लेफ्ट हैंड से ज्वाइन करते हैं। तो राइट हैंड से बेटा जी ज्वाइन करने वाली रिवर्स मुख्यतः कौन सी हैं? यमुना, सोन और दामोदर। यमुना, सोन और दामोदर। लो जी, तो हम इस चीज को बेटा जी कैसे सीखने की कोशिश करेंगे? भाई श्री कृष्ण जी को जिसने पाला, यशोदा, या फिर स्वैग से आप ऐसे नहीं बोलते हो, या सोडा। लो जी, आपने तो यही बोल दिया, या सोडा।
या से बना बेटा जी यमुना। सो से बना बेटा जी सोन। और डा से बना बेटा जी दामोदर। ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी होगी किसकी? हमारी गंगा की। ये ट्रिक होगी भाई हमारी। या तो डा, यमुना, सोन और दामोदर। तो आई होप ये आपको क्लियर है। नाउ अब इसकी हम सीखते हैं बेटा जी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। तो सपोज एक लड़की थी बेटा रामगंगा, उसको ना कोरोना वायरस में बोले कि पापा मेरे को कोई फोन दिला दो। ठीक है जी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, है यूट्यूब देखना था उसने, रामगंगा ने। तो उसको बेटा उसके पापा ने कौन सा फोन दिला दिया? 3G का मोबाइल दिला दिया। कौन सा मोबाइल दिला दिया? 3G का। लो जी, तो हमने तो वही लिखना है बेटा जो हम बोल रहे हैं। क्या? रामगंगा का 3G मोबाइल। बस, रामगंगा का 3G मोबाइल। लो जी, रामगंगा, रामगंगा से कौन सी रिवर बनी? हमारी रामगंगा। का से बनी बेटा जी हमारी कोसी। 3G में कितने जी? कितने जी होते हैं 3G में? 3G। एक जी से बना हमारा गंडक। दूसरे से बना बेटा जी हमारा गोमती। और तीसरे से बना हमारा घग्गर। और मोबाइल से बना हमारा महानंदा। बेटा रिवर्स बहुत हो जाएंगी, इसलिए वी नीड टू लर्न देम आउट विद द राइट। कुछ लेफ्ट से। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज को हमने क्या बोला? या, सो, डा। या से क्या बनी? यमुना। सो से क्या बनी? सोन। डा से कौन सी बनी? दामोदर। वेरी नाइस। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज को हमने जानने की कोशिश की किस ट्रिक से? रामगंगा का 3G मोबाइल। तो रामगंगा से कौन सी रिवर बनी? रामगंगा। का से कौन सी बनी? कोसी। 3G में कितने जी? 3। एक जी से गंडक, दूसरे से गोमती, तीसरे से घग्गर। और मोबाइल से कौन सी रिवर बनी बेटा जी? महानंदा। ठीक है, लो जी। तो आज की क्लासेस में बेटा हमने सीखने की कुछ कोशिश की कि हिमालयाज कैसे बने, क्या यूरेशियन प्लेट थी, क्या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, फिर उसके बाद रिवर कैसे बनी, मिएंडरिंग कैसे हुई, और फिर आज रिवर्स की क्लासिफिकेशन करी जस्ट लाइक हिमालयन रिवर्स और हमारी पेनिनसुलर रिवर्स। और फिर हमने एक हिमालयन रिवर को डिस्कस किया जिसका नाम था गंगा। और गंगा के बारे में हमने जानने की कोशिश की कि क्या उसकी ट्रिब्यूटरीज और क्या उसकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रिवर करेंगे। बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर।